गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। हम लोग अभी पढ़ेंगे मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या पढ़ेंगे? मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहले मॉडुलस जानेंगे क्या होता है। देखिए, मॉडुलस एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी निगेटिव वैल्यू हम डालते हैं तो वह पॉजिटिव शो करता है। पॉजिटिव तो ऑलरेडी पॉजिटिव, यानी निगेटिव एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा फंक्शन है जो प्रत्येक नंबर को, प्रत्येक फंक्शन को पॉजिटिव बताता है। जैसे -9, इसका वैल्यू लिखेंगे तो ये हो जाएगा 9। 8 का मोड लगा देंगे तो 8 हो जाएगा। -8 तो भी 8 हो जाएगा। -3/2 का मोड लगा देंगे तो 3/2 हो जाएगा। 6/2 तो 6/2 का 6/2 रह जाएगा। -9/3 तो ये हो जाएगा -9/3 खत्म, 9/3 हो जाएगा। यानी कि एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा सिस्टम है जो कोई भी निगेटिव वैल्यू हम डालते हैं तो उसको पॉजिटिव कर देता है। जैसे देखते होइएगा, जिस भी पार्टी का सरकार रहता है उसमें कहता है कि कोई भी कितना भी भ्रष्ट करके आता है तो उसको पॉजिटिव कर दिया, यानी साफ सफाई कर दिया जाता है, सब ठीक ठाक मिला दिया जाता है। उसी प्रकार यह एक ऐसा मॉडुलस, एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई भी निगेटिव वैल्यू हम डालते हैं तो उसको पॉजिटिव कर देता है। अब हमको पढ़ना है मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस समझ गए। अब मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर देखिए, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स, मान लिया जाए कोई जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है a + ib, तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यानी मॉडुलस हमको इसको कैसे दिखाएंगे? तो देखिए, मॉडुलस हम इसको कैसे दिखाएंगे? जैसे मान लिया जाए यह हमारा कोऑर्डिनेट है, ये हमारा x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है, ये हमारा ओरिजिन है। इधर रियल एक्सिस है, रियल लाइन है, रियल लाइन लिख देते हैं, चाहे रियल वैल्यू कर देते हैं, इधर कर देते इमेजिनरी वैल्यू, यानी y एक्सिस हो जाएगा इमेजिनरी वैल्यू और x एक्सिस हो जाएगा रियल वैल्यू। इसमें लिख देते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी लिख देते 1 2 3 4 5, इधर भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5, इधर भी ये जाएगा 1 2 3 4 5, इधर हो जाएगा -1 -2 -3 -4 -5, इधर उसी प्रकार i 2i 3i 4i हो जाएगा। इधर हो जाएगा -i -2i -3i -4i -5i, इसी प्रकार बढ़ते जाए। जैसे a + i, z = a + i, इसका मतलब ये क्या है? रियल वैल्यू है, तो इसमें कहीं a है, मान लिया जाए यहाँ पर a है, और bi यानी मान लिया जाए यहाँ पर कहीं b है। इसका मतलब यहाँ पर जो a + bi है, ib कहिए, z = वह यहाँ पर वैल्यू है। कहेगा कि z = ib है, इसका मोड z का वैल्यू निकालिए, यानी पॉजिटिव, इसका मैग्नीट्यूड, इसका वैल्यू निकालिए। तो अगर मोड z हम निकालते हैं यानी हाइपोटेनस वाला, यही ना हो जाएगा कि ओरिजिन 0 0 है, यहाँ a + bi है, यानी कि a है x एक्सिस में, यानी इसका कोऑर्डिनेट कहा जाए तो a है और bi है यानी ib है। तो इसका अगर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं मॉडुलस, तो ये हो जाएगा हमारे x2 - x1 यानी a - 0 का स्क्वायर प्लस b - bi, हाँ b - 0 यानी bi - 0 का स्क्वायर। और ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा a - 0 यानी a में से 0 गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर i स्क्वायर b स्क्वायर
आई स्क्वायर। अच्छा ये आई तो अथी में है, कथी करे नंबरिंग है 1 2 3 4 5 में, तो उसी प्रकार बी है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। यानी मॉड जेड का वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ रहा है। अगर इसका हमको मन करे कि नहीं भाई इसका कंजुगेट अगर निकालने का, तो कंजुगेट भी निकाल सकते हैं। अगर इसका कंजुगेट है ए जेड का है ए प्लस आई बी, तो इसका कंजुगेट हो जाएगा ए प्लस ए माइनस आई बी हो जाएगा। अगर इसका हम मॉड निकालते हैं तो यह हो जाएगा इसी प्रकार ए माइनस 0 का स्क्वायर प्लस माइनस बी माइनस 0 का स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब हम यह भी कह सकते हैं कि मॉड जेड इक्वल टू जेड का कंजुगेट का मॉड, ये भी हो जाएगा। यह जो वैल्यू निकला है मॉड का, यह कहाँ से कहाँ निकला है कि ओरिजिन से लेकर कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में निकला है। इसका मतलब मॉड जेड इज द डिस्टेंस बिटवीन origin and a complex number। ओरिजिन और कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का डिस्टेंस है। तो अभी हम क्या क्या पढ़े हैं, ये समझ गए। पहला बात मॉड निकालना, इसका वैल्यू निकालना, मॉडुलस कॉम्प्लेक्स नंबर का समझ गए। दूसरा बात समझे हैं कि मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल टू जेड का कंजुगेट का मॉडुलस दोनों बराबर होता है। तीसरा बात समझ गए हैं कि जो जेड का वैल्यू होता है मॉडुलस का, मॉड जेड का जो वैल्यू होता है वो ओरिजिन से कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच का दूरी होता है। अब अगला बात पढ़ेंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पर लिखते हैं, जैसे जेड का वैल्यू है ए प्लस आई बी, और जेड कंजुगेट अगर हम निकालते हैं तो ए माइनस आई बी। अगर जेड से जेड कंजुगेट का हम मल्टीप्लाई कर दे तो यह हो जाएगा ए प्लस आई बी इंटू ए माइनस आई बी। इसका मतलब हम यहाँ से कह सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस आई बी का स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1 इंटू बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या कहेंगे कि जेड इंटू जेड का कंजुगेट जो होगा ए स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हम मॉड जेड का वैल्यू कितना निकाले हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको हम स्क्वायर कर देते इसके बराबर आ जाएगा। इसका मतलब हम इसको यह भी कह सकते हैं मॉड जेड का स्क्वायर। यानी कि हम यहाँ से ही समझ गए कि मॉड जेड का स्क्वायर बराबर जेड इंटू जेड का कंजुगेट होता है। एक यह भी टॉपिक से बात समझ गए। अगला समझना है 5 नंबर में देखते हैं कि जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस चाहे माइनस दोनों में का मॉड जो होगा ना वह मॉड Z1 प्लस माइनस मॉड Z2 होगा। लेकिन सभी जगह नहीं होगा। दिस इज नॉट ट्रू इन जनरल। जनरल में यह नहीं काम करेगा। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं 6 नंबर टॉपिक, Z1 इंटू Z2 मॉड Z1 इंटू Z2 इक्वल टू
Z1 इंटू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 होगा। इसी प्रकार अगर Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 हो रहा है, इसी प्रकार बहुत सारा रहेगा। मान लिया जाए Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 इंटू Z4 डॉट 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 ZN तक रहेगा। तब हम इसी प्रकार इसको यह भी कर सकते हैं, मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 डॉट 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 मॉड ZN तक जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक पढ़ते हैं। जैसे ये तो मल्टीप्लाई में समझ गया। अब डिवाइड, मान लिया Z1 मॉड Z1 बाई Z2 रहे, तो हम इसको यह भी लिख सकते हैं, मॉड Z1 बाई मॉड Z2 वेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0। अगर यह 0 हो जाएगा, किसी भी नंबर को हम जब 0 से डिवाइड करते हैं तो वह क्या आ जाता है, इन्फिनिटी आ जाता है, इन्फिनिटिव आ जाता है, इसलिए यह नहीं होगा। मॉड Z1 बाई Z2 इक्वल टू Z1 बाई Z2 एंड मॉड Z1 बाई मॉड Z2 होगा वेयर Z2 नॉट इक्वल टू 0, यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए। इसके अगला टॉपिक पढ़ते हैं, हम यहाँ पर लिख रहे हैं। जैसे मॉड ZN रहेगा, तब क्या होगा, मॉड ZN रहेगा, चाहे यहाँ अंदर कर दे तो मॉड ZN इक्वल टू क्या हो जाएगा, Z का मॉड Z का N हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, देखिए ZN एक का मतलब Z1, इसका मतलब हो गया कितने बार, N टाइम्स, Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z इंटू Z डॉट 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 N टाइम्स तक, यह हो जाएगा मॉड Z टू द पावर N। एक साथ लिख सकते हैं, यह भी लिख सकते हैं इसको। इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन पढ़ते हैं, आगे इसको मिटा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, मॉड Z1 का वैल्यू है 1, मॉड Z2 का वैल्यू है 2, मॉड Z3 का वैल्यू है 3 एंड मॉड 9Z1 Z2 प्लस 9Z1 Z2 प्लस 4Z1 Z3 4Z1 Z3 प्लस 1, यानी कि 9Z1 Z2 प्लस 4Z1 Z3 प्लस Z1 सीधे Z2 Z3 है इक्वल टू 12 दिया गया है। तब फाइंड द वैल्यू ऑफ, तब कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, इसका वैल्यू बताइए। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में दिया गया है मॉड, यहां से इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। मॉड Z1 का वैल्यू दिया है 1, मॉड Z2 का वैल्यू दिया है 2, मॉड Z3 का वैल्यू दिया है 3। अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें तो यह हो जाएगा हमारा मॉड Z1 का स्क्वायर बराबर 1, मॉड Z2 का स्क्वायर बराबर 2, मॉड Z3 का स्क्वायर बराबर हमारा हो जाएगा 9। अब ध्यान दीजिए, अभी पढ़े थे
अभी पढ़े थे कि Z1 मॉड Z1 का स्क्वायर बराबर Z1 इंटू Z1 इंटू Z1 का कंजुगेट पढ़े थे ना। मॉड Z इक्वल टू Z इंटू Z का कंजुगेट। अब ध्यान दीजिए उसी प्रकार तो इसका वैल्यू हो जाएगा Z1 इंटू मॉड Z1 का Z1 इंटू कंजुगेट ऑफ Z1 का वैल्यू हो जाएगा यहाँ से 1। उसी प्रकार यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट इक्वल टू 4। यहाँ गलत करने 4 लिखाएगा। Z2 का मॉड Z2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। उसी प्रकार यहाँ से Z3 इंटू Z3 का कंजुगेट बराबर 9 हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है मॉड Z1 Z2 प्लस 4 Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 इक्वल टू 12 दिया गया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ से हम Z2 Z3 9 के जगह पर Z3 का कंजुगेट लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा मॉड Z3 इंटू Z3 का कंजुगेट Z1 Z2 प्लस 4 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं Z2 इंटू Z2 का कंजुगेट। यहाँ क्या है Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 1 यहाँ इंटू 1 लिख सकते हैं। तो 1 के जगह पर क्या लिखेंगे 1 के जगह पर हम लिखेंगे Z1 इंटू Z1 के कंजुगेट Z1 इंटू Z1 के कंजुगेट Z2 Z3 इक्वल टू ये हो जाएगा 12। अब ध्यान दीजिए Z1 Z2 Z3 तीनों में है कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन ले लेते हैं मॉड Z1 Z2 Z3 कॉमन ले लिए इधर हमारा बच जाएगा मॉड Z1 के कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट प्लस Z3 का कंजुगेट इक्वल टू कितना है 12। इसको यह भी लिख सकते हैं कि मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 इंटू मॉड Z3 इंटू Z1 का कंजुगेट प्लस Z2 का कंजुगेट प्लस Z3 का कंजुगेट को हम यह भी लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कंजुगेट एक साथ इक्वल टू 12। अब देखिए Z1 का वैल्यू हमारा मॉड Z1 का वैल्यू दिया है 1, मॉड Z2 का वैल्यू दिया है 2, मॉड Z3 का वैल्यू दिया है 3। अब यहाँ से देखिए तो मॉड Z1 का वैल्यू 1, मॉड Z2 का वैल्यू 2, मॉड Z3 का वैल्यू 3 इंटू यहाँ से देखिए हम क्या करते हैं Z1 का कंजुगेट बराबर Z निकाले थे। तो उसी प्रकार Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का कंजुगेट को हम क्या लिख सकते हैं Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 लिख सकते हैं इक्वल टू कितना है 12। 1 2 जा 2 2 3 जा 6 इंटू Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का वैल्यू है कितना 12। तो यहाँ मल्टीप्लाई से इधर ले जाते हैं डिवाइड में। तो मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 का वैल्यू क्या आ जाएगा 12/6 काट देंगे तक 2। इसी यही निकालना था कि मॉड Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 इक्वल टू क्या होगा 2 होगा। ये हो गया। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसको देख लीजिए फिर आगे क्वेश्चन देखते हैं। इसको आगे मिटा देते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है टू प्रूव Z1 प्लस Z2 मॉड Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। यही प्रूव करना है। देखिए इसका लेट
Z1 इक्वल टू ए प्लस आई बी, Z2 इक्वल टू हो जाएगा ए, इसको लिख देते Z1 के A1 प्लस आई बी वन, इसको लिख देते A2 प्लस आई बी टू। अब यहाँ से मॉड Z1 प्लस Z2, मॉड Z1 इंटू Z2 अगर हम निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, मॉड Z1 इंटू Z2 अगर हम निकालते हैं, इसका वैल्यू अगर हम डालते हैं तो यह हो जाएगा मॉड Z1 का वैल्यू A1 प्लस आई बी वन, ये हो जाएगा A2 प्लस आई बी टू, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह हो जाएगा हमारा A1 A2 प्लस आई A1 B2 प्लस आई A2 B1, A2 B1 प्लस आई इंटू आई स्क्वायर B1 B2। अब ध्यान, इसका मॉड है तो मॉड लगा दी। अब यहाँ देखिए A1 A2 आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो ये जाएगा -1 तो माइनस B1 B2, ये हो गया। अब देखिए इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, तो इसको अगर हम कॉमन ले लेते हैं, आई कॉमन ले लिए तो इधर से हो जाएगा A1 B2 प्लस A2 B1। इसका हमको क्या निकालना है, मॉड निकालना है। तो मॉड निकालने के लिए क्या करते हैं, जब a प्लस आई बी के रूप में रहता है तो इसको हम स्क्वायर कर देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको कर देते हैं, ये हो जाएगा रूट अंडर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, A1 A2 माइनस B1 B2 का होल स्क्वायर प्लस आई, डायरेक्ट लिख देते A1 B2 प्लस A2 B1 का होल स्क्वायर। इसको जब तोड़ते हैं यह हो जाएगा हमारा A1 A2 स्क्वायर केवल कर देते A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर माइनस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर न प्लस माइनस 2A1 A2 B1 B2, इधर से हो जाएगा A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा A2 का स्क्वायर B1 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 B1 B2। अब देखिए यहाँ माइनस 2A1 A2 B1 B2, 2A1 A2 B1 B2 दोनों कट जाएगा। यहाँ से देखिए A1 का स्क्वायर A2 का स्क्वायर, यहाँ भी देखिए A1 का स्क्वायर B2 का स्क्वायर, अगर इस दोनों में हम A1 कॉमन ले लेते हैं, A1 का स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं तो इधर हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। इस दोनों में देखिए B1 B2 का स्क्वायर और उधर भी हो जाएगा A1 A2 का स्क्वायर B1 B2 का स्क्वायर ना। इस दोनों में अगर देखा जाए तो क्या आ जाएगा, B1 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो इधर हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। इस दोनों में देखिए A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर दोनों में हम कॉमन ले लेते हैं तो इधर बच जाएगा हमारा A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। यानी कि हम क्या चले Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट निकाले हैं तो इतना आ गया। इसको हम ये भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर इंटू एक रूट अंडर इतना, फिर इंटू रूटे में कर देते हैं A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, यही कर सकते हैं। आइए देखिए A1 प्लस A2, A1 प्लस B1, A1 प्लस B1 का स्क्वायर है, यहाँ हो जाएगा A2 प्लस B2 का स्क्वायर। अब देखिए A1 प्लस B1, यहाँ से अगर हम इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं, यहाँ से अब देखिए अगर मॉड Z1 हम निकालते हैं, मॉड Z1 तो ये हो जाएगा हमारा रूट अंडर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, यानी A1 स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर। फिर उसी प्रकार मॉड Z2 निकालेंगे तो यह हो जाएगा A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर।
अब करा मॉड Z1 इंटू मॉड Z2 अगर निकालते हैं तो रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट माने थे, इसको इक्वेशन सेकेंड कर देते हैं। अब कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम कंपेयर करते तो देखिए RHS में देखिए रूट अंडर A1 के स्क्वायर प्लस B1 के स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 के स्क्वायर प्लस B2 के स्क्वायर। यहाँ भी देखिए रूट अंडर A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर इंटू रूट अंडर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर। दोनों के RHS बराबर है तो LHS भी बराबर हो जाएगा। तो LHS में हमारा क्या है, मॉड Z1 इंटू Z2, या RHS में क्या है, मॉड Z1 इंटू Z2, दोनों बराबर हो जाएगा। यही तो प्रूफ लेक्चर में को यही स्टॉप करते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक अगला दिन पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए यहीं पर स्टॉप कर रहे हैं।